हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 7वीं पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक क्या है? मित्र को पत्र। मित्र को पत्र। लेटर टू अ फ्रेंड। लेटर टू अ फ्रेंड। पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। और मित्र को फ्रेंड। तो लेटर टू अ फ्रेंड। देखो, इस पाठ में आप जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, मित्र को पत्र कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ आप असम राज्य के जो एक गुवाहाटी शहर है, उसके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ इस पत्र में दी गई है। चलो बच्चों, आज का हम लोग पाठ स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मित्र को पत्र लिखने के लिए सबसे ऊपर आप लिखोगे मित्र का नाम। यहाँ पे लिखा गया है प्रिय मित्र अभिषेक। प्रिय मित्र अभिषेक। आपका जो मित्र है, जैसे शंकर है तो आप शंकर लिख सकते हो, ठीक है। शिवम आप लिख सकते हो। तो जिस मित्र का आपको पत्र लिखना है, सबसे ऊपर लिखोगे प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। गर्मी की छुट्टी कब होती है? जून महीने में, ठीक है। तो गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत ही सुंदर और विशाल महानगर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी शहर कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और गुवाहाटी शहर कहाँ है? हमारा जो असम राज्य है ना, वहाँ पे है। असम राज्य कहाँ है? पूर्वोत्तर प्रदेश में। नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट हैं, 7 सिस्टर हैं, वहाँ पे है, ठीक है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। देखो, माजुली। माजुली द्वीप कहाँ पे पाया जाता है? असम में। वो भी हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। जैसे मान लो नदी की धार है ना, यहाँ पे माजुली आइलैंड है बीच में, ठीक है। और माजुली जो द्वीप है ना, वो विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है। नदी वाला, नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा तो है ही, लेकिन विश्व का नदी द्वारा बनाया गया जो द्वीप है ना, उसमें सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, जो भारत में पाया जाता है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नदी में स्थित। यह विश्व का भी नदी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णो मठ सत्र में हमने शास्त्रीय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में आपने देखा होगा भरतनाट्यम है, ठीक है, मोहिनीअट्टम है। तो उसमें से एक शास्त्रीय नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य। और ये कहाँ पे है? वैष्णो मठ जो सत्र है, कहाँ पे? माजुली आइलैंड में। वहाँ पे इन्होंने नृत्य नृत्य देखा। अब आगे क्या पत्र में लिखते हैं? गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। देखो, गुवाहाटी शहर के समीप एक नीलांचल पर्वत है। नीलांचल पर्वत पे कामाख्या मंदिर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस माता जी का मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए। उमानंद मंदिर कामाख्या मंदिर के बाद इन्होंने गए उमानंद मंदिर। यह पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। देख लेते हैं कामाख्या मंदिर। देखो, इस तरह से आपको, ये है कामाख्या मंदिर। इस तरह से आपको दिखेंगे कामाख्या मंदिर। देवी का मंदिर है, शक्तिपीठ है। फिर है, पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। खेलना क्यों आवश्यक है? खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ
खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलता था। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। शेष मतलब बाकी सब ठीक है। बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। और कौन लिखा? ये रूपम, जो तुम्हारा मित्र रूपम। रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। देखो यहाँ पे एक और है, असम में पैदा हुए शंकर देव भारत के महापुरुषों में से एक है। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अब चलते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न पे। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? देखो रूपम ने किसे पत्र लिखा? रूपम ने अभिषेक, अपने मित्र अभिषेक को लिखा। ठीक है, अभिषेक को पत्र लिखा। और इस पत्र में क्या लिखा? इस पत्र में नाना नानी के घर जो छुट्टियां मनाने गया था ना, उसके बारे में लिखा। गुवाहाटी शहर के बारे में लिखा। गुवाहाटी शहर के बारे में लिखा। साथ साथ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखा। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो माजुली 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 जो द्वीप है इसके बारे में लिखा। और कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, देवी मंदिर, इसके बारे में लिखा। इसके अलावा आप देखोगे तो कामाख्या मंदिर के अलावा एक कौन सा मंदिर था? कामाख्या मंदिर के अलावा एक कौन सा मंदिर था, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, उमानंद मंदिर, उमानंद मंदिर के बारे में लिखा। इसके अलावा नीलांचल नीलांचल पर्वत पे जो कामाख्या मंदिर है उसके बारे में भी लिखा। और वैष्णव जो मठ है, वैष्णव मठ जो कि माजुली द्वीप में पाया जाता है, इसके बारे में भी लिखा। फिर है पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ था? कहाँ गया हुआ था? पहली बात तो नाना नानी के घर, नाना नानी के घर। ये कहाँ था नाना नानी घर? गुवाहाटी, गुवाहाटी में गया हुआ था। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। देखो आप कहाँ गए थे, आप अपना बताओ। मैं तो अपनी गर्मी छुट्टी मनाने अपने दादा दादी के यहाँ जाता हूँ, दादा दादी के यहाँ। और यह एक गांव है, वहाँ जाकर मैं खेत खलिहान नदी पर्वत देखता हूँ, बहुत ही मजा आता है। देखो शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? शारीरिक श्रम के बारे में सलाह दी कि खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल कूद से हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तो स्वस्थ मन भी रहेगा। शरीर स्वस्थ में भी मन भी हमारा स्वस्थ रहता है। और मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे ना, तब हम पढ़ाई अच्छे कर पाएंगे या किसी कार्य को कर पाएंगे। हमारा टेंशन नहीं रहेगा, इसलिए हमें खेल कूद भी जरूरी हमारे है। अब सोचिए और लिखिए, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? देखो गुवाहाटी के बारे में क्या क्या जानकारी मिली कि गुवाहाटी एक सुंदर और विशाल नगर है। ठीक है, सुंदर और विशाल नगर है। ठीक है, और क्या है? यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पे गुवाहाटी शहर में भी माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध वैष्णो मठ भी हमारा है माजुली द्वीप में। इसके अलावा नीलांचल पर्वत पे कामाख्या मंदिर है। ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर ये भी पता चला। उमानंद मंदिर भी है, जिसे नाव से हम जाना पड़ता है। तो गुवाहाटी शहर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस पत्र के माध्यम से मिली। फिर ये शारीरिक श्रम क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? देखो शारीरिक श्रम इसलिए आवश्यक है कि श्रम यदि करोगे ना, तन आपका अच्छा रहेगा। अच्छा रहने का मतलब है स्वस्थ रहेगा, आपको भूख भी लगेगी। आप शारीरिक श्रम करोगे तो भूख लगेगी। भूख यदि लगेगी तभी आप खाए पिए रहोगे, तो आपका पाचन होगा, पाचन होगा और फिर आपको मजबूती भी मिलेगी।
तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर में स्ट्रेंथ और मजबूती मिलेगी, और शरीर स्वस्थ में ही मन भी हमारा स्वस्थ रहता है, और तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, तभी किसी कार्य में आप काम में मन लगा सकते हैं। फिर पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन-कौन से खेल खेल रहे थे? पत्र के अनुसार, पत्र के अनुसार कौन-कौन से खेल खेल रहे थे? खो-खो, ठीक है? देखो एक बार देख लेते हैं। पत्र के अनुसार कौन-कौन से खेल खेल रहे थे? ये देखो, खो-खो है, पिट्ठू है, क्रिकेट है, फुटबॉल। ये 4 खेल खेलते थे। खो-खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल। ये 4 खेल पत्र के हिसाब से खेलते थे। आपको कौन-कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। खेल में आप बोल सकते हो कबड्डी हो गया, लुका-छिपी हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो-खो, शतरंज, रस्साकसी, क्रिकेट, बहुत सारा खेल है। उसके बारे में आप सूची यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे है, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें से कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और अन्य खेल के नाम जानते होंगे, उन्हें खेलते होंगे। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूँढिए और लिखिए। जैसे यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है? क्रिकेट को घेर दिया है। अब बताओ कौन-कौन से? देखो फुटबॉल, तो ये हमारे दिख रहे हैं, फुटबॉल हो गया, ठीक है? और क्या हो गया? और देखो खो-खो, खो-खो हो गया, ठीक है? और क्या हो गया? और देखो पिट्ठुल, पिट्ठू, पिट्ठू हो गया। और क्या हो गया? और यहाँ पे देखो गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा हो गया, ठीक है? और क्या हो गया? गिल्ली डंडा हो गया। और बताओ? गिल्ली डंडा हो गया। और क्या हो गया? फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, पिट्ठू हो गया। अब देखो और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? देखो हॉकी, हॉकी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? खो-खो हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, पिट्ठूल, गिल्ली डंडा, हॉकी और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये हो गया। इतने सारे खेल के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। त्र, त्र जो संयुक्त अक्षर है, त्र में त और र आते हैं, और स्र, इसको स्र पढ़ते हैं। स में बड़ा स और र आता है, स्र। तो त्र वाले शब्द और स्र वाले शब्द आपको यहाँ पे आप बनाने हैं, ठीक है? तो त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल में त्र आता है। और यहाँ पे हो गया पुत्र, पुत्र में भी त्र आता है, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र जो नदी आया था उसमें भी आपका त्र आता है। इसके अलावा त्रिभुज, त्रिभुज में त्र आता है। त्रिनेत्र, त्रिकोण, त्रिकोण, ये सारे हमारे त्र वाले शब्द हैं। श्र वाले शब्द, श्र में देखो श्रम, श्रम, यहाँ से श्रम। इसके अलावा क्या है? श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रद्धालु, श्रद्धालु। फिर देखो श्रीमान। इसके अलावा श्रीनगर भी तो हमारा है, श्रीनगर, श्रीनगर। परिश्रम, ठीक है? परिश्रम, ये हमारे श्र वाले शब्द से बने हमारे वर्ड हो गए। इसके अलावा देखो शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ड र है, तो अगला कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। देखो घर से र है, र से फिर रस्सी हो गया, फिर स है, स से आप क्या करोगे? ठीक है, स से कौन सा शब्द बनेगा? स से आप बोल सकते हो सीख, सरिता भी होती है, ठीक है? सरल भी होता है, सरल, ठीक है? अब देखो ख यदि कर रहे हो सीख, तो खरगोश, ठीक है? ठीक है, फिर बड़ा सा से सलजम, म से मामा, ठीक है? ल कर रहे हो, ल से लाल, तो अलग अलग कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर लड़ी बनाना है। अब पत्र में दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द, नाम वाले जो शब्द होते हैं ना उसको संज्ञा भी बोलते हैं। तो संज्ञा शब्द को ढूंढना है। उदाहरण के लिए नगर,
पर्वत, रूपम ये हमारे नाम वाले शब्द हैं। तो नानी भी हमारी संज्ञा है, अभिषेक भी संज्ञा है, ब्रह्मपुत्र भी संज्ञा है, भारत भी है, नीलांचल भी है और पिट्ठू भी है और गुवाहाटी भी है। ये हमारे संज्ञा है, ठीक है। और मैं ये संज्ञा नहीं है, बड़ा देखा हम खेलना एक संज्ञा नहीं है। अब आगे है यहाँ पे बच्चों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश कौन कौन से हैं? असम, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर है, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम का आइजोल है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 8 है, ये हमारे राज्य हैं। असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। अब है इस पत्र में गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। देखो ये हमारा कामाख्या देवी मंदिर है और ये हमारा उमानंद मंदिर है। तो इसके बारे में भी और कुछ जानकारी आप लीजिए और कक्षा में आप शेयर कीजिएगा। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग 7वीं जो हमारी पाठ थी उसका अध्ययन किए, मित्रों को पत्र। वीडियो बच्चों कैसे लगी आप कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।